आज आपको बीए सेकेंड ईयर में जो एकांकी संग्रह में पढ़ा रहा हूँ उसमें आपका चौथा एकांकी है काल पुरुष और अजंता की नर्तकी। अजंता की गुफाओं में जो चित्रावली है उसे सभी परिचित हैं, लेकिन वहाँ काल पुरुष और अजंता की नर्तकी का एक मैसेज है। प्राचीन कथाओं में ऐसा आता है कि काल पुरुष नाम के राजा के दरबार में एक नर्तकी थी। वो बहुत खूबसूरत और बहुत सुंदर थी। राजा उसे बहुत चाहता था, लेकिन नर्तकी जब भी सुंदर से सुंदर जब डांस करती थी, लेकिन उसके नृत्य में अगर छोटी सी भी त्रुटि हो जाती तो राजा उसको बहुत बड़ी सजा देता था। इसी आधार पर एकांकीकार ने कथन गढ़ा है जिसमें मेन पात्र है अनूप। बचपन में उसने बेहद गरीबी, बेहद अपमान, बेहद भूख प्यास झेली है। उसकी मां अंधी थी और अंधी मां का ये पुत्र है जिसने भीख मांगकर अपने इस बच्चे का पालन पोषण किया है। बड़ा होने पर ये अकाउंट्स ऑफिसर बन जाता है। घर में सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन अतीत के उस मां के चित्र को अपने घर की ड्राइंग रूम में नहीं लगाना चाहता। अतीत में भोगे हुए दुख को वो भूल जाना चाहता है। इसकी शादी एक प्रभा नाम की लड़की से हो जाती है। ये लड़की बहुत सुंदर है और अनूप इसको अजंता की नर्तकी कह के बुलाता है। मैंने आपको एक कहानी सुनाई ना कि इसकी काल पुरुष का राजा था जिसके दरबार में एक लड़की थी, बहुत सुंदर थी, बहुत खूबसूरत थी और बहुत अच्छी नृत्य कलाकार थी, लेकिन उसके नृत्य में थोड़ी भी त्रुटि रह जाती तो राजा उसको सजा देता था। यहाँ भी अनूप अपने अतीत में एक अंधी और भिखारी मां का बेटा है। बड़ा होकर ये अपनी मेहनत से अकाउंट ऑफिसर बन जाता है। घर पर सारी सुविधाएं सब ठाट बाट है। शादी इसकी प्रभा नाम की लड़की से हो जाती है, वो भी बहुत खूबसूरत है। प्रभा इसको बहुत प्यार करती है अंदर से और सब तरह से इसके प्रति समर्पित रहती है। और इसके घर का नौकर है चंदू, जो अकाउंट्स ऑफिसर अनूप के घर में रहता है। प्रभा जब स्कूल में पढ़ती थी, सीनियर स्कूल में, तो उसका एक सहपाठी था जिसका नाम है हजारीलाल। ये प्रभा का पूर्व सहपाठी है। एक बार प्रभा अपने सहपाठी हजारीलाल के साथ अपने घर से 3 दिन के लिए गायब हो गई थी और अपनी बुआ के यहाँ रही थी। और ये हजारीलाल एक बार पत्र लिखता है अनूप के घर के लिए, प्रभा के घर के लिए। प्रभा उस पत्र को पढ़ती है, उसमें अतीत का घटनाक्रम है और अनूप को भी पता चलता है जब इस बात का कि प्रभा अपने अतीत में एक बार स्कूल से 3 दिन के लिए गायब हो गई थी अपने दोस्त के साथ। उसके मन में अपनी पत्नी के प्रति कुंठा भर जाती है। मन ही मन उसे उपेक्षित महसूस करता है। उससे तिरस्कार की भावना में देखता है। जो अपनी अब तक बहुत प्यार करता था, बहुत अच्छा महसूस करता था, आज वही उसके प्रति उसकी निष्ठा पर उंगली उठाता है। और एक दिन इसी हजारीलाल को मुनि के रूप में अपने घर पर बुलाता है। प्रभा ये सारी बातें समझ जाती है और उसको इस बात से बहुत पीड़ा होती है कि मेरे अतीत को उघाड़ कर मुझ पर कीचड़ फेंकी जा रही है, मेरे आंचल को दागदार बताया जा रहा है। उसे बहुत दर्द होता है और वो हजारीलाल को भी बाद में एहसास होता है कि मैंने जो किया है वो गलत किया है। लेकिन जो हो चुका है वो तो हो चुका, उसको वापस नहीं लिया जा सकता। इस कहानी का यह सार निकलता है कि जब अनूप को ये सारी बातें पता चलती हैं तो वो अपनी पत्नी को कहीं न कहीं टॉर्चर करता है, कहीं न कहीं उपेक्षित करता है। और प्रभावी इस बात को महसूस करती है कि इस अतीत के पन्ने के खुलने के पश्चात
मेरा पति मेरे चरित्र पर बेवजह संदेश कर रहा है और इस संदेश की वजह से उसका जीवन नरक हो चुका है। तो अनूप का जो अतीत है वो भी बहुत दुखों से भरा हुआ है। प्रभा से शादी हो जाती है, वो बहुत खुश है, बहुत अच्छा वार्तालाप है, बहुत अच्छा जीवन है। प्रभा भी अपने पति की बहुत सुख दुख का ध्यान रखती है, उसके प्रति हर प्रकार से समर्पित रहती है। लेकिन जैसे ही अतीत का पन्ना खुलता है, प्रभा के जीवन में जैसे वज्रपात हो जाता है। उसका शकी और संकेत मन पति अनूप उसके कैरेक्टर को लेकर तमाम तरह की शंकाएं पालने लगता है और इससे दुखी होकर एक दिन प्रभा अपना घर छोड़ देती है, घर से चली जाना चाहती है कि इस दुख वाली जिंदगी को मैं नहीं जीना चाहती। तो उसका जो नौकर है चंदू, वो अपने मालिक को कहता है कि बहू रानी जा रही है। तो वो कहता है कि क्या करूं मैं उसके पैरों में पड़ूं, उसको मनाऊं, जा रही है तो क्या करूं मैं सकता हूं। ये बातें प्रभा को भी सुनाई पड़ जाती हैं और उसको समझ जाती है कि यही पुरुष मानसिकता है। तो मैं लौटूं, मैं ही पैरों में पड़ूं, मैं ही जीवन जीने के लिए रियाऊं। तो ये सारा जो प्यार भरा जीवन था 1 मिनट के अंदर जलकर राख हो जाता है। और इसमें इस पुरुष मानसिकता का कि अतीत में जो कुछ हुआ है उसके पन्नों को बार बार नहीं उगाड़ा जाए, अतीत में जो हुआ है उसको बंद कर दिया जाए, तभी हम वर्तमान को सुकून से जी सकते हैं। यदि हम अतीत की बातों को लेकर बार बार रिपीट करेंगे, बार बार उन्हीं बातों को उड़ेलते रहेंगे, तो हमारा वर्तमान भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए अतीत के बारे में बार बार झांको मत। यहाँ पर जो एकांतिकार और इस कथासार को समझाने के बाद अनूप और प्रभा की शादी के बारे में कहता है। फिर शीर्षक का औचित्य सिद्ध करता है कि वो जो राजा था जिसका नाम कालपुरुष था और अजंता की नर्तकी थी, ऐसा ही दोनों के बीच वो भी छोटी सी गलती पर नर्तकी को सजा देता है। और ये जो अनूप है ये भी अपनी पत्नी की छोटे से अतीत पर शंका करके, झूठी शंका करके अपनी पत्नी के जीवन को नरक बना देता है और पत्नी मजबूर होकर अपना घर छोड़ देती है और जीवन के सारे दुखों का पहाड़ उसके सिर पर टूट पड़ता है। लेकिन ये हमारी पुरुष मानसिकता है कि हम अपने कैरेक्टर की ओर कभी नहीं देखते हैं, लेकिन अगर घर की पत्नी है और उसके द्वारा कुछ भी अनसट सुन लेते हैं तो हम उसके कैरेक्टर पर तमाम तरह की उंगलियां उठाते हैं। तो इसलिए अतीत का वर्तमान पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अतीत में बहुत सारी घटनाक्रम होते हैं, बहुत सारी गलतियां होती हैं और उन गलतियों को लेके बैठे रहना, एक दूसरे पर कीचड़ उछालना, तो आपका वर्तमान भी नष्ट हो जाएगा। क्योंकि अतीत के प्रभाव से वर्तमान भी प्रभावित होता है। जैसा कि अनूप और प्रभा की हरी भरी जिंदगी में, हंसी खुशी की जिंदगी में उसके अतीत का एक पन्ना ही उसके वर्तमान की सारी खुशियों को चकनाचूर कर देता है। प्रभा का जो अतीत है वो उसके वर्तमान को पूरी तरह से खराब कर देता है। चंदू नौकर इसी बात को देखता है कि जो प्रभा है वो घुटती रहती है, परेशान होती रहती है। और एक दिन जब लगता है कि ये जो हजारी लाल है उसके पत्र का गलत अर्थ निकाला जा रहा है, और उसी हजारी लाल को एक दिन अनूप अपने घर बुलाता है, बिठाता है, तमाम तरह की बात करता है और यही मुनि के रूप में जो आता है वो प्रभा के अतीत के बहुत सारे पन्ने खोल देता है। और इन पन्नों को खोलने से अनूप के मन में अपनी पत्नी के प्रति अनावश्यक नफरत फैल जाती है, अनावश्यक तिरस्कार फैल जाता है। और जो अनूप अपनी पत्नी को प्यार करता है, पत्नी भी अपने पति को उतना ही प्यार करती है, लेकिन दोनों का जीवन बिल्कुल नरक हो जाता है और आखिरकार उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली जाती है। तो हम लोगों को भी किसी के अतीत के बारे में कुछ ऐसा पता है तो उसको नकारात्मक रूप में पेश करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके अतीत का एक अध्याय भी उसके वर्तमान को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। प्रभा में नारी सुलभ गुण और मां के प्रति सम्मान है। प्रभा में एक आदर्श नारी के सारे लक्षण हैं। वो ममतामयी है, अच्छी पत्नी है, अच्छी दोस्त है, अच्छी गृहिणी है, सेविका है। और जब उसको एक दिन बक्से में अपने पति अनूप की माँ जो अंधी थी और भिखारी थी उसकी एक तस्वीर मिलती है,
तो वो बाजार जाके उसकी तस्वीर को ऑयल पेंटिंग से बहुत बढ़िया बनवा के लाती है और उस कमरे में, जिस मकान में वो रहते हैं, वहाँ लगा देती है। और जब अनूप को पता लगता है कि तो मेरी अंधी माँ की तस्वीर है, वो कहता है कि जो दुख हमने झेले हैं, जो अतीत हमने देखा है, वो अपना है, उसको बार बार देखने की, उसको बार बार दिखाने की जरूरत तो नहीं है, यहाँ से तस्वीर को लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं, वो प्रभा अपनी सास जो उसकी माँ के बराबर है उसका सम्मान करती है, लेकिन अनूप अपनी उस माँ को भी उस अतीत के भरे दुख को भूल जाना चाहता है और उस तस्वीर को लगाने की सहमति नहीं देता। एकांकिकार कहता है ये नारी हृदय की पीड़ा है, ये नारी हृदय की पीड़ा है, नारी हृदय की विसंगति है, जो हमारे अतीत और पुराण के तमाम घटनाक्रमों में आता है कि जो अग्नि परीक्षा है वो सीता को ही देनी होती है, राम को नहीं। राम भी एकाकी रहते हैं, लेकिन हमारा समाज हमेशा नारी के चरित्र पर ही शंका करता है और इस नारी हृदय की पीड़ा को इसमें प्रभा ने भी झेला है। वो सब कुछ क्लियर करना चाहती है, स्वीकार करना चाहती है कि हाँ मेरा अतीत में एक पन्ना है ये, लेकिन इसका गलत अर्थ न निकाले। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, ना मेरा कोई कैरेक्टर में कोई थी, लेकिन अपने क्लासमेट के साथ में गई थी, लेकिन अपने परिवार रिश्तेदारों के बीच रही। लेकिन अनूप उसके चरित्र को लेकर बार बार कटाक्ष करता है और एक दिन उसका पारिवारिक जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। एकांकिकार का ये संदेश है कि हमारे अतीत में हमसे बहुत कुछ हुआ है, ऐसा बहुत कुछ गलत भी हुआ है, सही भी हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग एक दूसरे की चुगली करने में, एक दूसरे के बारे में नेगेटिव बोलने में बहुत आगे होते हैं, जिसका परिणाम वो नहीं समझते कि जिस तरह से अनूप और प्रभा का जीवन बर्बाद हो चुका है, उनका वैवाहिक जीवन नष्ट हो चुका है, ऐसे कुछ लोगों के गलत मैसेज से, गलत बयानों से, गलत रिपोर्टिंग से या गलत संदर्भ उपस्थित करने से कई लोगों के पारिवारिक जीवन नष्ट हो जाते हैं। इसलिए एकांकिकार ये कहता है कि हमारी एक तो पुरुष मानसिकता को बदलना जरूरी है कि पुरुषों को हमेशा नारी के कैरेक्टर को लेकर बेवजह का कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। और साथ ही ये भी मैसेज है कि हमारे अतीत में जो कुछ भी हुआ है उसको हमें भूल जाना चाहिए। हमेशा अच्छे वर्तमान के लिए, अच्छे सुनहरे भविष्य के लिए हमें वर्तमान और भविष्य का ध्यान रखना है। अतीत से कुछ सीख सकते हैं तो सीख लीजिए, और अतीत में कुछ गलत हुआ है तो उस अन्याय को, उस पन्ने को, उन घटनाओं को वहीं की वहीं दफन कर देना चाहिए, क्योंकि अतीत के पन्नों को बार बार पढ़ोगे तो आपका वर्तमान और वर्तमान से विकसित होकर जो आपका भविष्य बनेगा वो भी बिल्कुल ही कलंकित और दुखदायी होगा। इसलिए एकांकिकार कालपुरुष और जनता की नर्तकी के माध्यम से ये अनूप और प्रभा के जीवन में जो 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 जलजला आता है, जो तूफान आता है, जो एक तरह का विक्षेप आता है, उसके माध्यम से हम सबको मैसेज देता है कि पारिवारिक जीवन जीते समय हमें पति या पत्नी के जो किसी भी प्रकार के कोई गलत चैप्टर हैं या किसी प्रकार की घटना है उन पर बार बार बहस करके एक दूसरे को अपमानित